शंकर जी ने लाख समझाया सती को, ये भगवान। सती बोली आपने कोई, आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने जरूर आज सोए नहीं, कथा सुनते रहे, आपको कुछ का कुछ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकते। सती बोली यदि भगवान होते तो भगवान सर्वज्ञ है, इन्हें पता होता कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, इन्हें क्यों नहीं पता। शंकर जी ने कहा देवी इन्हें सब पता है। तो पार्वती सती ने कहा फिर ये रो क्यों रहे हैं। अच्छा, राम जी इतना बढ़िया रो रहे थे कि सती को संदेह हो गया, एकदम असली वाला रो रहे थे। जैसे पिक्चर में अभिनेता अभिनय करता है ना, ऐसा लगता बिल्कुल सही में रो रहा है। हाँ जी, वो सही में नहीं रोता, नकली है, उसका रियल जीवन कुछ और होता, पिक्चर में कुछ और दिखता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सती ने कहा कि हमें तो संदेह है। अब देखो, जब कथा नहीं सुनी ठीक ठाक से तो संदेह उत्पन्न हो गया। और गीता में लिखा संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। शंकर जी ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था, पर नहीं समझा। जब गुरुजन आपको समझाएं तो समझ लो, और नहीं समझोगे, भगवान को लेकर फिर भी संदेह तुम बनाए रखोगे तो वही संदेह तुम्हारा नाश कर देगा। ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सुनो, अब सती जी ने कहा, शंकर जी ने बहुत समझाया, मुनि कितना बढ़िया लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं सती यह वही राम है जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी, जिनको हम अपने चित्त में रखते हैं, ये वही राम है। तो और इन्होंने अवतार धार, देखो शंकर जी का वचन है, अवतर्यूं अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए यह रघुवंश मणि भगवान नारायण आज अवतरित हुए हैं, राम बनकर लीला कर रहे हैं। यह भगवान है, यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार आपने लिया है, भक्तों के लिए अवतार। पर सती को कहते हैं ना विनाश काले। हाजी, जब मां समझाए, पिता समझाए, गुरु समझाएं, पड़ोसी समझाएं, फिर भी छोरा छोरी ना समझें, समझ लेना इनके नाश का समय आ गया है। जब इनकी ही करतूत इन्हें अच्छी लगने लगे और माँ बाप की बातें इन्हें बुरी लगने लगे, तब समझ लेना इनका विनाश होने वाला है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया। देखो, पति कितना भी समझाए, पत्नियां समझती नहीं। आप समझती हो कि नहीं मैया? हाँ, शंकर जी भी परेशान हैं बेचारे। ये समस्याएं कोई आज की थोड़ी हैं, अनादि परंपराओं से ये परंपराएं चली हैं। पति कितना भी समझाए, शंकर जी समझा रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर नहीं मानेंगे। अब सती जी ने क्या कहा, सुनो, हमें तो संदेह है। शंकर जी बोले तो अब जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लागी तुम इत हूँ मोहि पाही। इतहूं उतहूं क्या है ये पता है? ये भाषा है। कहाँ की भाषा है मुझे तो नहीं ज्ञात। कहाँ की? सागर की भाषा ना, नरसिंहपुर की। इतहूं उतहूं, इतहूं को चलो, उतहूं को चलो। यंगा कहती, वंगा कहती, यट वाला वाट वाला। उल्लन
पल्लन, ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। इल्लन, पल्लन। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अवधी भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखी, लगभग 200 भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये लिखा है ना, देखो कहाँ लिखा, जब लगे बैठ आहा हूं बट छाही, तब लगी तुम एहूं मोहि पाही, इहा उहा दुई बालक देखा, यहाँ वहां, यहाँ वहां। आगे मैं और बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भाव को कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले संपूर्ण भारत में आपने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर रामचरितमानस को लिखा। जिसे संपूर्ण भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का बोध हो, उसे तो रामचरितमानस समझ में आएगी। शंकर जी बोले मैं पेड़ की छांव में, बट वृक्ष की छांव में बैठता हूं, तुम्हें संदेह है तो जाओ। माता सती चल पड़ी। देखिए पति के वचनों पर विश्वास नहीं है। अब सती जी चली, क्या बनकर जा रही हैं? माता सीता बन गई। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। जितना उचित है उतना समझाओ, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, जमाने को जितना उचित है उतना समझाओ। इस पर भी कोई ना समझे तो भगवान की कृपा मान के चुप हो जाओ। अब शंकर जी क्या कह रहे हैं? हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो राम जी मंजूर करेंगे। अब सती जी गई, सीता बन गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही, जेहि आवत नर भूप। माता सती ने सीता बनकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी डर गए, हे भगवान ये क्या है? ये लक्ष्मण जी कांप गए। अच्छा लक्ष्मण जी कांपे क्यों? लक्ष्मण जी समझ गए कि भाई ये कोई माया तो नहीं है। अच्छा लक्ष्मण जी इसलिए भी डर गए कि कहीं शंकर जी ने सती को घर से निकाल तो नहीं दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये माता सती है। अच्छा माता सती को लग रहा था हम सीता बन गई हैं, पर राम को थोड़ी सीता दिख रही थी, राम को सती। राम जी ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम, पिता समेत लीन है निज नाम, कहूं बहोरी। राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या घर में जो भाग के चली आई? सती डर गई, हे भगवान आपने हमें पहचान लिया। राम ने कहा मेरे पिता का नाम दशरथ है, ये छोटा भाई है। अब सती समझ गई मेरे पति सही कह रहे थे, ये भगवान है, इन्होंने मुझे पहचान लिया। सती ने कहा भगवान आपने हमें पहचाना कैसे? राम ने कहा बहुत सिंपल था। कैसे? बोले मेरी असली सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे आगे चल रही हैं। आगे आगे तो माँ ही चल सकती है, पीछे पीछे मैं बेटा हूँ, आप माँ हो, बाकी मेरी पत्नी कभी मेरे आगे चलने की ताकत नहीं रखती, वो पतिव्रता है, सदा पीछे चलती है।
आप प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदल सकते हैं, स्वभाव कहां से लाएंगे? इसलिए बदलना है तो स्वभाव बदलिए, स्वरूप बदलने से क्या फायदा है। अब सती आगे चली प्रणाम करके, जहां जहां सती देखें वहां सीताराम नजर आने लगे। अब सती ने जहां जहां देखा, यहां वहां जहां नजर जाए सती ने राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब सती इतनी भयभीत हो गई, उन्होंने डर के नेत्र बंद कर लिए। याद रखना, यदि मन में संदेह है और सामने भगवान आकर खड़े भी हो जाएं तो व्यक्ति भगवान को ना देखकर नेत्रों को बंद कर लेता है, क्योंकि मन में संदेह है। यदि श्रद्धा होती तो आंखें खोलकर दर्शन करती, पर श्रद्धा तो थी नहीं, था क्या? संदेह। और भगवान को संदेह की दृष्टि से नहीं, भगवान को तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शंकर जी ने श्रद्धा की दृष्टि से देखा तो पहचान गए, और सती ने संदेह की दृष्टि से देखा तो अब कण कण में दिखाई पड़े तो आंख बंद कर लिया आपने। संशयात्मा विनश्यति। शंकर जी के पास सती गई, पेड़ की छांव में बैठे थे। शंकर जी ने कहा देवी आ गई। सती बड़ी डरी थी। शंकर जी ने कहा क्या हुआ, ले ली परीक्षा? शंकर जी से झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखियो हरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया। अब शंकर जी ने विचार किया कि जिस पत्नी ने मेरी अधिष्ठात्री, शंकर जी सीता को मां कहते हैं, शंकर जी सीता को, अब जिसने मेरी मां का रूप बना लिया उसे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? तब शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। सती, आपने मेरी मां का रूप बनाया है, और यदि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मर्यादा मिट जाएगी। जो मेरी मां के रूप में खड़ी हो गई, अब मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का। और ये क्या था? हरि इच्छा भावी बलवाना। देखिए जरा, भगवान की इच्छा क्या है? कहते हैं शंकर जी महामृत्युंजय का जाप करने से बड़ी सी बड़ी मृत्यु भी टल जाती है। पर शंकर जी की पत्नी माता सती अभी दक्ष के यज्ञ में जाएंगी और जलकर भस्म हो जाएंगी। सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? यदि हमारी और आपकी मृत्यु शंकर जी के नाम से टल सकती है तो सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? वो तो उनकी पत्नी थी। तब कहा, हमारे प्रारब्ध के वश, हमारे कर्मों के कारण जो मौत हमें मिलने वाली है, उस मौत को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर हरि इच्छा भावी बलवाना, जिस भावी मतलब होनी, जिस होनी में भगवान की इच्छा है, उस होनी को शंकर जी भी नहीं टाल सकते। सामान्य मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, हमारी और आपकी मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर सती की जो मृत्यु हुई दक्ष के यज्ञ में, वो शंकर जी की मर्जी से नहीं, वो तो हरि इच्छा भावी बलवाना, वो तो होनी भगवान की इच्छा से हुई है ना। भक्तों, यहां गोस्वामी जी चुटकी लेते हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होहि रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो
तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पानी भी दूध के भाव, परंतु 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 उस दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देने से पानी पानी अलग, दूध दूध, इतना सा नींबू दूध को फाड़ देता है। उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम को कपट जैसी खटाई फाड़ दिया करती है। इसलिए रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ ये मैसेज है हमारे लिए, आपके लिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए और जब शंकर जी की 87,000 वर्षों के बाद ध्यान समाधि खुली, तब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शंकर को भी बुलाया गया था, पर जब शंकर जी गए और दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। शंकर जी यज्ञ में खड़े नहीं भई उस सभा में, तो दक्ष ने 1000 गालियां दी, इसे क्यों बुलाया, ये ऐसा वैसा। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ससुर जी की बुद्धि बिगड़ गई है। शंकर जी चुपचाप उठकर आ गए। वह दक्ष ने बाद में कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया और जानकर शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में सती चली गई। शंकर जी ने फिर रोका, सती वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, पर सती मानी नहीं। और दक्ष के यज्ञ में जब गई तो वहां सबका सम्मान देखा, पर शंकर जी का नहीं। सती घबरा गई। हे नाथ, जिस शंकर का कोई एक बार भोलेनाथ कहकर नाम ले लो उसका कल्याण हो जाता है, उनका अपमान दक्ष ने किया। मैं दाक्षायणी कहलाती हूँ, मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहते हैं। अब मैं शंकर का अपमान करने वाले पिता की पुत्री बनकर कैसे जीवित रह सकती हूँ। सती ने, अच्छा, सती जब पिता के घर गई तो उनसे किसी ने बात तक नहीं की, पिता ने नहीं की बात। और सती की बहनों ने तो बड़ी चुटकी ली। अरे सती आ गई, पिता ने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, फिर भी आ गई। कहो जीजा जी ने कपड़े अपड़े पहनना शुरू कर दिया, कैसे घूमते हैं। ये बहनें चुटकी ले रही। हाँ जी, जब आपका समय बिगड़ जाता है ना, तो सब आपकी हंसी उड़ाते हैं, और समय अच्छा हो बढ़िया हो जाते हैं। सती के ना आने का दुख किसी को था तो केवल मां को था। मां तो मां होती है ना, लय के घर प्रकट भई। अच्छा, सती के पहले पिता थे दक्ष, और बाद में सती के पिता बन गए हिमालय, और वो बन गई पार्वती। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। पर्वत की बेटी है ना। अच्छा, कौन सी पर्वत की बेटी हैं? हिमालय। अच्छा, दक्ष बड़े गरम थे। दक्ष गरम थे कि नहीं? ससुर जी बड़े गरम थे। भगवान शंकर का एक बार अपमान कर दिया भरी सभा में। शंकर जी तनिक खड़े नहीं भये कि दक्ष आग बबूला हो गए। हम आए, तुम खड़े क्यों नहीं भये? भगवान शंकर को इतना जलील किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी। पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष ने गालियों पर गालियां दी तो सही, पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। क्रोध को जीत लिया है शंकर जी ने, है ना। बात बात पे तो हमें गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए, है ना। शंकर जी हमें क्या सिखाते हैं? शांत रहा करो। हृदय में करुणा ज्यादा होने से आपको गुस्सा कम आता है।
शंकर जी को ससुर जी ने गालियां दी, ने कितनी सी बात में गालियां दी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर कैलाश चले गए। तात्पर्य यह हुआ कि पहले सती गरम पिता की बेटी थी, बड़े गरम रहते थे ना दक्ष जी, बात बात पे गरम, बात बात पे गुस्सा। तो अगले जन्म में इनके पिता ठंडे हो गए, हिमालय ठंडा। पहले गरम थे पिताजी, बोले गरम में तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाप गरम तो बेटी भी गरम। ये भी नहीं मानी, चली गई पिता की यज्ञ में। और देखो इतना गुस्सा कि अपने आप को ही जला लिया। शंकर जी बोले हे प्रभु, अब ना तो गरम ससुर देना, ना तो गरम पत्नी देना, तो फिर ठंडी। तो ठंडी कौन? हिमालय। इसलिए और किसी की बेटी भी तो बन सकती थी पार्वती जी, पर हिमालय की ही क्यों बनी? क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है। तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो, पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो हिमालय, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी, प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया, तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद, और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहां तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। शंकर जी के पुत्र से मरेंगे, क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो, देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। पर कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब
काम के 5 बाण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना? कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है, या तो आंख से परेशान है या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना, अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है, आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना, तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम के पत्ते लटकाने का हम लोग कलश पर भी आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम काम का नाशक है। आम को इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम का नाश करता रहे, इसलिए आम के पत्तों का विधान है। ठीक है। अब यहाँ कामदेव जल गए, सारे देवता परेशान, अब तो कामदेव जल गए, अब शंकर जी विवाह क्यों करेंगे? काम तो जल गया। शंकर जी भगवान नारायण के पास गए, अब तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, चलो उन्हीं से बात करते हैं। तो भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। है ना? कितनी बढ़िया बात है, जरा समझिएगा। भगवान शंकर से भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे वरदान दो, आप विवाह कर लो। आपके विवाह से इन दैत्यों का कष्ट दूर होने वाला, इसलिए विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, विवाह कर लूंगा, आप तो हमारे माता पिता हो। शंकर जी ने कहा, मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। देखिए रामचरितमानस की कितनी बढ़िया आज्ञा है। ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से, कह रहे हैं
कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो, सही है कि गलत। पर आपकी मां कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। मां ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। मां कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो मां ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा, शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा आपने तो कामदेव को जला दिया, अब आप शादी क्यों करेंगे, क्योंकि शादी काम तो है नहीं, अब फिर शादी करने का अर्थ क्या। तब कह दिया कि मैं विवाह करूंगा, पर विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, विवाह तो मैं राम की प्रेरणा से करूंगा। विवाह काम की प्रेरणा से ना हो, विवाह राम की प्रेरणा से हो, अर्थात जीवन भोगमय ना हो, जीवन भक्तिमय हो। विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह भोग के लिए करना है, यह विचार शंकर जी ने पहले कामदेव को जला दिया। हमारे भीतर जो काम है, वासना है, भोगों की लालसा है, हम कोशिश यह करें कि हम अपने अंदर के भोगों की जो कामनाओं की इच्छाओं की जो अग्नि है उसे शांत करें, अर्थात उस दुर्वासना को समाप्त कर दें, जला दें। जैसे शंकर जी ने काम को जलाया, हमें भी अपने भीतर के काम को जलाना चाहिए। काम कैसे जलेगा? भगवत कृपा से। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो देखो, गेहूं का दाना पानी में डालो तो अंकुरित हो जाता है, पर वही गेहूं का दाना जब थोड़े से आप कढ़ाई में उसे गर्म कर दो और फिर उसे पानी में डालो तो अंकुरित होता है। जब आप उसे आग में तपा देते हैं तो उसके भीतर की अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब भक्ति की आग में अपने आप को तपा देता है तो उसके अंदर विषयों के जितने अंकुर थे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, विषयों के जितने बीज थे सारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाओं के बीज पड़े हैं ना, कभी इच्छा हो जाती है खाने की, कभी इच्छा होती है देखने की, कभी इच्छा होती है संसार के विषयों की, तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं समाप्त करने के लिए भक्ति की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब अधिक तप जाएंगे तो क्या होगा? आपके भीतर की वो तमाम इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी सदा सदा के लिए। शंकर जी ने कहा हम काम की नहीं राम की प्रेरणा से विवाह करेंगे। और अब यहाँ पार्वती जी जंगल में हैं, 10,000 वर्ष पूरे हो गए। तब भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा, जाओ जरा पार्वती की परीक्षा ले लो, शादी के योग्य हैं कि नहीं। सप्तर्षियों को भेजा। किसी ने कहा शंकर जी क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है जो आप परीक्षा लेके देख रहे हैं? शंकर जी ने 7 ऋषियों को भेजा है, जाओ पहले परीक्षा तो लो पत्नी की। तो किसी ने कहा शंकर जी कैसे हैं आप पति, बताओ। आपकी पत्नी वही तो है सती जिसके लिए आप रो रहे थे, और अब तो शादी का मुहूर्त आ रहा है और आप परीक्षा लेने भेज रहे हैं। शंकर जी बोले मेरी पत्नी जो सती थी ना, वो भी तो मेरे भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जब वो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती तो मैं उन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर दूं? आग तो उन्होंने ही लगाई है, आग तो उन्होंने लगाई है परीक्षा की, नहीं हमें तो कोई संदेह नहीं था। अब उन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा ली
तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा, परीक्षा कैसी ली गई? 7 ऋषि गए पार्वती के पास और क्या कहा? शंकर जी सप्तर्षियों ने कहा, सुनो पार्वती, हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा, सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो? नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या? ना, शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक, कपड़े अपड़े भी ठीक नहीं पहनते, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, कहां वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी? बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण है, बढ़िया है, वहां का मौसम कोई ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, और सुंदर है नारायण, बढ़िया। और शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं। पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया, महादेव अवगुण भवन। पार्वती कह रही हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है, ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं, आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है, और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा, माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है, अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना, पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी, ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो, पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो। अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसी विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है, तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना, सती से तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा था, हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं। तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन ले, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाएं कि बाद में इनके पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए,
सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है। झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है। शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट वहीं मारो सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिर मोर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया। सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा, बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा, बाल मतलब विचार। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके विचार बिखरने लग जाएं तो विचारों को समेट कर एक कर लेना चाहिए, है ना। ये जो हमारे विचार हैं ना, ये बिखर जाते हैं, इन्हें आप बिखरने मत दीजिए। ये जो विचारों के बाल हैं ये बिखरने, शंकर जी ने विचार एक विचार कर लिया कि अब विवाह करना है और भगवान का ध्यान करना है। तो अच्छा, सर्पों को यहां बिठाने की क्या जरूरत थी, बालों का जूड़ा बनाया, ठीक है ये बात, पर वहां पर मणिधर नाग को बिठाने की क्या जरूरत है। नाग बैठा है यहां। अच्छा, नाग जो होता है ना, काल का स्वरूप होता है। शंकर जी हमें और आपको समझा रहे हैं कि दुनिया वालों, ये कभी मत भूलो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। काल को कभी शंकर जी ने सिर पर काल को बिठाया ना, सर्प मतलब काल व्याल मुखग्रास। भागवत जी में सर्प को काल की उपमा दी गई है, काल है। तो शंकर जी ने सिर पर किसे बिठाया है, काल को। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिर पर भी काल मंडरा रहा है, कभी भी हमारा बुलावा आ शंकर जी कह रहे हैं भैया काल यहां बिठाओ। बिल्कुल अलग ही विचार हैं शंकर जी के। और सुनो, तो आप लोगों के सिर पर भी काल बैठा है, सावधान, भगवान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, पता नहीं कब श्वास पूरी हो जाए, है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं, कुंडन कंकण पहिरे प्याला। बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात। तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में यहां छेदाते ना आप कान, यहां पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप। किसी ने कहा
शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है? शंकर जी बोलो सुनो, इसके पीछे कारण है। अच्छा, शंकर जी ने कानों में सर्पों को क्यों लटकाया? आप लोग सोना लटकाती हो मैया, सोना चांदी हम लोग पहनते हैं। शंकर जी ने आभूषण सोने के नहीं बनवाए, कानों में छोटे छोटे सांप। अच्छा, सर्पों को क्यों लटकाया? सर्प ऐसा होता है जिसके पांव नहीं होते। सांप के पांव हमें दिखते हैं क्या? सांप के पांव होते हैं, केवल सांप को ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार बिना पांव के सरकता है कि नहीं, खिसकता है कि नहीं? हाजी, ये जो तुम्हारा सोना है, चांदी है, पैसा है, इसके भी पांव नहीं होते, पर पता नहीं महाराज जी कहां चला जाता है। लोग कहते हैं ना गुरुजी पैसा बहुत आता है पर पता नहीं कहां चला, ये बिना पांव के खिसकता है सांप की तरह। शंकर जी बोले ये आज नहीं तो कल खिसक ही जाएगा, इसलिए पहले से ही ये विचार लेकर चलो कि जो संपत्ति आज आपके पास है कल ये आपके पास नहीं रहेगी। ये पहले से माइंड में सेट करके चलो तो दुख कम होगा। अब आप लोग क्या है, माइंड में ये बात सेट करते नहीं। आपको तो सोना मिला तो मेरा है मेरा है मेरा, अरे ये भी सेट करो कि कल को ये तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ, अब आप ये बात सेट नहीं करते दिमाग में तो कल को कोई ले जाए तो आप रोते हैं, मेरा सोना मेरा चांदी मेरा ये मेरा, रोते हैं। पहले से दिमाग में सेट किया होता कि ये आया ही इसलिए है क्योंकि बिना पांव का है, खिसक रहा है। इसलिए शंकर जी ने सोना चांदी नहीं लटकाया, सर्पों को लटका कर मैसेज दिया कि जैसे ये बिना पांव का खिसकता है, ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो। भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं, है ना पाउडर। तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं। भस्मी किसकी? मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है? आज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अच्छा, शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है। ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे। घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी के सिर पर गंगा। अच्छा, गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। तीन चीजें याद रखना। पांव गरम, पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती।
है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से सो जाओ। सोते समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छी रहें, कथा सुनते रहें। आप अच्छी रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा आप लोग भी गंगा मैया को सिर पे बिठाया करो। अब तो शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना, तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए शंकर जी, अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है, तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी 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 होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। और बैठे भी तो उल्टा, नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा। अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है, परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सत्य, दया, दान, तप। धर्म के 4 चरण, सत्य, सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं, मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो और नाम, काम सारा करो पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है ना। चले शंकर जी। तो शंकर जी इस भाव से बैठे हैं। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा, ये बाघांबर, बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा, शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं,
तो नांग बांध लिया, सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग, और यहां। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं? शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई, बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों, ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है, और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन है। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था, अब पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप भी अपने हर समय का ध्यान करो, है ना। एक गांव में एक सेठ जी थे, सारा गांव उनसे राम राम करता। सेठ जी राम राम, तो सेठ जी धीरे से कह देते राम राम हम कह देंगे। बोला कोई राम राम, तो वो कह देते हम बोल देंगे राम राम। एक दिन एक आदमी ने सुन लिया, सेठ जी आपसे कोई राम राम करता है तो आप बोल देते हो, बोल देंगे। किन से बोल देंगे? सेठ जी बोले चलो दिखाएं। तो सेठ जी गए और अपने तिजोरी को खोलकर वहां जितने पैसे रखे, गड्डियां रखी थी, सोना चांदी, सबको कह देते आज राम सिंह ने राम राम बोला है, घनश्याम ने राम राम बोला है। अरे सेठ जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बताओ तिजोरी से आप राम राम कह रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया, जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था, जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं, हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं। धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है? आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नथु खैरे से कोई राम राम करता। तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा,